नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको बीएड एंट्रेंस में पूछे जाएंगे। तो टोटल जो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे वो होंगे आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 40 मार्क्स के ही होंगे। 40 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बीएड एंट्रेंस जो होगा वो होगा आपका नेक्स्ट मंथ 27 मई को कंडक्ट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा। 27 मई को ये एग्ज़ाम होगा और इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 6 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो 6 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध जो है वो शिक्षण में यानी कि टीचिंग में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब होता है। यानी कि किसी भी स्टूडेंट का आपने इवेलुएट करना है, परफॉर्मेंस इवेलुएट करनी है, तो उसका सबसे अच्छा समय समय कब होता है। तो ये होता है आपका अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान यानी कि थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान होता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन महत्वपूर्ण क्यों है। वाई इज एजुकेशनल फिलोसफी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है टीचर के लिए। तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ये शिक्षक की भूमिका में खुद को सुधारने में मदद करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शिक्षकों के शैक्षिक दर्शन महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि ये शिक्षक को भूमिका में खुद का सुधार करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है उसे चाहिए। तो एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में समक्ष नहीं है उसे क्या करना चाहिए। तो 114 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, उसकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है बालक का मानसिक विकास निम्न की वृद्धि से संबंधित है। तो बालक का जो मानसिक विकास होता है वो किसकी वृद्धि से संबंधित है। तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उसकी याद करने की क्षमता से है। मानसिक विकास की वृद्धि से संबंधित है उसकी याद करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है आपके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक आपको स्टाफ सचिव बनाना चाहते हैं, आप अधिकतर आत्मविश्वास है, इस प्रस्ताव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 116 का ऑप्शन सी, सभी मुद्दों पर उनके सहयोग की चुनौती को स्वीकार करेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सभी मुद्दों पर उनके सहयोग की चुनौती को स्वीकार करेंगे। अगर आपके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक आपको स्टाफ सचिव बनाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, सभी मुद्दों पर उनके सहयोग की चुनौती को स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 117 क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है मातृभाषा में सीखना एक छात्र को डैश में मदद करता है कि उसे क्या सिखाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 117 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आसानी से समझने में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मातृभाषा में सीखना एक छात्र को आसानी से समझने में मदद करता है कि उसे क्या सिखाया जा रहा है। तो अगर आपने जैसे टीचर को मल्टी लैंग्वेज यानी कि बहुभाषिता को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए क्लास में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। तो अधिगम द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। तो अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो 118 का आंसर है आपका व्यक्तिगत समायोजन यानी कि पर्सनल एडजस्टमेंट जो है वो आपका क्या है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो 119 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करती है। तो निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करती है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है आप उस छात्र को कैसे संबोधित करना पसंद करेंगे जिसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज ए टीचर आप उस छात्र को कैसे संबोधित करना पसंद करोगे जिसने अपना होमवर्क नहीं किया है। तो 120 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया। तो आप क्या करोगे, उसे बच्चे को डांटोगे नहीं, तो आप उससे रीज़न पूछोगे कि आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया, होमवर्क को पूरा क्यों नहीं किया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है आपके पास एक कक्षा है जिसमें ऊंचाई में बहुत विषमता है और आपको बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आपके पास मान लो एज ए टीचर आपके पास एक क्लास है जिसमें ऊंचाई में विषमता है, यानी कि अलग अलग है, और आपको बैठने की व्यवस्था करनी है। तो आपको क्या करना चाहिए। तो 121 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जहाँ छोटे छात्रों को इस तरह से बैठने की अनुमति है कि ये कक्षा की गतिविधियों का आसानी से देख सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है छात्रों के साथ एक अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, यानी कि इन ऑर्डर टू डेवलप ए गुड रैपर विद स्टूडेंट्स ए टीचर शुड। तो छात्रों के साथ एक अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 122 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अच्छी तरह से संवाद करना चाहिए, कम्युनिकेट वेल होना चाहिए टीचर को एक छात्रों के साथ अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 123 है। इसमें बोला गया है किसी छात्र के व्यक्तित्व का विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 123 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, घर में भावनात्मक वातावरण से क्या होता है, किसी छात्र के व्यक्तित्व का विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है घर के भावनात्मक वातावरण से, इमोशनल क्लाइमेट एट होम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि शिक्षक की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, द क्वालिटी ऑफ टू टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, तो ये होती है आपकी ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और गलत धारणाओं के कारण अनुमति देता है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र जो है वो संघर्षों और गलत धारणाओं के कारण अनुमति देता है, क्योंकि तो 125 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, शिक्षण में आने वाली समस्याओं को कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए खतरा नहीं होता है। शिक्षण में आने वाली समस्याओं को कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए खतरा नहीं होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया है एक नया शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा तिरस्कारित होता है, तो ये विद्यार्थियों को, तो 126 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, उनके गुणों में सुधार कर उनके सामने अच्छे तरीके व्यक्त करेगा। एक नया शिक्षक जो है वो अपनी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा तिरस्कारित होता है, तो ये विद्यार्थियों को उनके गुणों में सुधार कर उनके सामने अच्छे तरीके व्यक्त करेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 127 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है विद्यार्थियों के अधिकतम आत्मबोध के प्रति शिक्षक का प्रमुख योगदान निम्न द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 127 का वो है आपका ऑप्शन डी, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है मान लीजिए एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वे इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर आता है, तो शिक्षक को चाहिए, मान लीजिए कि एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने टीचर के साथ साझा करता है तो कि उसे क्या समस्या है और वे इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर भी जाता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो 128 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, उचित सहायता का विस्तार करे और उसका मनोबल बढ़ाए। तो आपने एज ए टीचर क्या करना है, उसकी उचित सहायता का विस्तार करना है और उसका मनोबल बढ़ाना है, यानी उसका कॉन्फिडेंस हमने बढ़ाना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है, तो ये है आपका 129 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विवेचना विधि, यानी कि डिस्कशन मेथड में शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है, ये आपकी डिस्कशन मेथड में। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया है शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग निम्न के आधार पर उचित है।
तो 130 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है आप सार्वजनिक रूप से बोलने व वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप निम्न में से किस विशेषता को विकसित करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका संवेगों पर नियंत्रण। यानी कि आप सार्वजनिक रूप से बोलने व वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आप निम्न में से संवेगों पर नियंत्रण विशेषता को विकसित करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थी झपकी लेने की अवस्था में आते हैं तो आप क्या करोगे? तो ऑप्शन 132 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, ध्यान देने के निर्देश देंगे। तो क्या करेंगे, यदि आपकी क्लास में कोई विद्यार्थी झपकी लेने की अवस्था में है तो एज ए टीचर आप क्या करोगे, उसे ध्यान देने के निर्देश देंगे, ना कि उसे दंडित करने के लिए। तो आपने मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में अगर आप फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन आता है कि दंडित का ऑप्शन कभी नहीं होगा कि आपने एज ए टीचर उसे पुनिश करना है, यानी कि दंडित करना नहीं है। टीचर को हमेशा उसे बच्चे को प्रमोट करना है, यानी कि बच्चे को डांटना नहीं है। तो क्या करेंगे, ऐसे टीचर कक्षा में विद्यार्थी झपकी लेने की अवस्था में है तो आप उसे ध्यान देने के निर्देश देंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है एक शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित के अलावा सभी कथन सही है कि वे। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए टीचर आर करेक्ट एक्सेप्ट द दैट ही इज सी। तो क्या होगा, एक शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित के अलावा सभी कथन सही है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हमने चयन करना है। 133 का करेक्ट आंसर है वे वही पढ़ाता है जो विद्यार्थी जानता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक नेत्रहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप किस प्रकार का उपचार देंगे उस विद्यार्थी को? तो 134 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे और उसे सुविधाजनक गति से सिखाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, यदि आपको एक सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक नेत्रहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो हम क्या करेंगे, सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे और उसे सुविधाजनक गति से सिखाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है निम्न में से किस विधि में विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? तो किस विधि में विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? ये है आपका 135 का ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन में क्या होगा, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव होता है किसमें, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन में। अगला प्रश्न है 136 में बोला गया है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी जानबूझकर इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है व्हेन सम स्टूडेंट्स आर डिलाइबरेटली अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास बाय मिसचीफ व्हाट विल बी योर रोल एज ए टीचर। तो क्या करते हैं, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी जानबूझकर शरारत करते हैं तो आप क्या करोगे एज ए टीचर? तो क्या करेंगे, 136 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देकर उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। तो क्या करेंगे, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देकर उनमें उनके व्यवहार में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है एक शिक्षक को प्रश्न पूछने से में धारा प्रवाह कहा जाता है यदि वे पूरा पूछ सकता है। एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह कहा जाता है यदि वे पूछ सकता है। तो 137 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन है, सार्थक प्रश्न जो पूछे, सार्थक प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह कहा जाता है यदि वे पूछ सकता है क्या, वो सार्थक प्रश्न यानी कि मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है यदि आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके सहकर्मी को पीट रहे हैं जिनके साथ आप एक अच्छा रिश्ता साझा नहीं करते तो आप क्या करोगे, एज ए टीचर आप क्या करोगे? यदि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग आपके सहकर्मी को पीट रहे हैं जिनके साथ आप एक अच्छा रिश्ता नहीं साझा करते तो आप क्या करोगे? तो 138 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, लड़ाई को रोकने का प्रयास करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि उनकी लड़ने देंगे, लड़ाई को रोकने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है मान लीजिए कि आपने गलती से एक विद्यार्थी को दंडित कर दिया और उसके माता पिता इस इंग्लिश में पढ़ते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स। तो इसमें बोला गया सपोज योर पुनिश्ड ए स्टूडेंट बाय मिस्टेक हिज पेरेंट्स कॉल अनदर सीनियर टीचर टू अबाउट द
अबाउट द रॉन्ग पुनिशमेंट बट विल यू डू इन सच केस। क्या करेंगे, मान लीजिए आपने गलती से एक विद्यार्थी को दंडित कर दिया, उसके माता पिता क्या करेंगे, चर्चा करने के लिए एक अन्य वरिष्ठ शिक्षक को बुलाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, चर्चा के लिए सीनियर को बुलाएंगे किसी टीचर को, तो आप क्या करोगे, आप वरिष्ठ शिक्षक के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या है। तो क्या है ये, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक इन ए क्लास। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या है, तो ये होता है आपका सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग होता है, सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है उपलब्धि परीक्षण का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। तो उपलब्धि परीक्षण का सामान्यतः उपयोग कब किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करने में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 141 का। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है आपको एक प्रायोगिक परीक्षा में विद्यार्थियों को ग्रेड देने के लिए अधिकृत किया गया है। आप तो क्या करोगे, आपको एक प्रायोगिक परीक्षा में विद्यार्थियों को ग्रेड देने के लिए अधिकृत किया गया है, तो आप क्या करोगे, तो 142 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को केवल उनके निष्पादन के आधार पर बिना किसी पक्षपात के ग्रेड देंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने इस तथ्य पर विश्वास किया कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो सकता है। तो किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने इस तथ्य पर विश्वास किया कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो 143 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, फ्रेडरिक फ्रोवेल ने कहा था कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कक्षा में प्रथम दिन यदि विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक को अपना परिचय देने के लिए कहा जाता है तो उसे चाहिए। तो कक्षा के प्रथम दिन में यदि विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक को अपना परिचय देने के लिए कहते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स कहते हैं अपने टीचर को कहते हैं कि अपना परिचय दे, तो टीचर को क्या करना चाहिए एज ए टीचर, तो इसको टीचर को करना चाहिए अपने बारे में संक्षिप्त बताएंगे, यानी कि टीचर क्या करेगा, अपने बारे में संक्षिप्त में बताएगा, टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 145 है टीम शिक्षण में निम्न को विकसित करने की क्षमता होती है। टीम शिक्षण में इसको विकसित करने की क्षमता होती है, तो 145 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, एक दूसरे के शिक्षण को पूरक करने की आदत बनाना। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है दृष्टिकोण, अवधारणाएं, कौशल और ज्ञान निम्न के उत्पाद हैं। एटीट्यूड्स, कंसेप्ट, स्किल्स एंड नॉलेज आर द प्रोडक्ट ऑफ। तो ये किसके प्रोडक्ट हैं, 146 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि लर्निंग के ये प्रोडक्ट हैं, दृष्टिकोण, अवधारणाएं, कौशल और ज्ञान। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है यदि कोई विद्यार्थी लगातार अपनी आंखों को रगड़ रहा है, कोई विद्यार्थी लगातार अपनी आंखों को रगड़ रहा है और श्याम पट के काम में ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसे है if a student is constantly rubbing his eyes and is unattentive during blackboard work, यानी कि कोई विद्यार्थी लगातार अपनी आंखों को रगड़ रहा है और श्याम पट के काम में ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसे है, तो उसे क्या है, उसे विजुअल प्रॉब्लम है, देखने की समस्या है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है मूल्य शिक्षा से आशय है, वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर। तो ये है आपकी सद्गुणों का समावेश करना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, ये होती है आपकी सद्गुणों का समावेश करना, यानी कि इन रिलेशन ऑफ वर्चुअस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बोला गया है ट्यूशन के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यानी कि कोई टीचर ट्यूशन के प्रति शिक्षक का, टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 149 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, उसे इस कार्य को सेवा के रूप में करना चाहिए, यानी कि पैसे पूसे नहीं लेने चाहिए टीचर को ट्यूशन के, उसे इस कार्य को सेवा के रूप में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है मान लीजिए कि आप एक अल्पसंख्यक महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और वहाँ बेहतर समायोजन के लिए जातिवाद और संकीर्ण मानसिकता ने आपको प्रेरित किया है, तो आपको चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो 150 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन है, इस संकीर्ण दीवार से परे मानवतावादी मूल्यों का उत्थान करें और अपने विद्यार्थियों में
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।